नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास वीज़ा के बारे में बात करने वाले हैं। EB-1A वीज़ा। समझिए, यह अमेरिका में स्थायी निवास पाने का एक ऐसा रास्ता है जो सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके पास अपने अपने फील्ड में कोई असाधारण प्रतिभा है। तो ये EB-1A वीज़ा आखिर है क्या चीज़? देखिए, ये उन लोगों को मान्यता देने का एक तरीका है जिन्होंने अपने काम से, चाहे वो विज्ञान हो, कला, बिजनेस या खेल, कुछ कमाल का योगदान दिया हो। ये दुनिया भर के टॉप टैलेंट के लिए अमेरिका का दरवाज़ा खोलता है। और जानते हैं, इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? इसके लिए किसी कंपनी या एम्प्लॉयर की स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये एक तरह की आज़ादी है जो किसी भी प्रोफेशनल को अपना करियर अपने हिसाब से आगे बढ़ाने का मौका देती है। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। कोई अपनी इस असाधारण क्षमता को साबित करे तो करे कैसे? ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है और आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। आज की हमारी बातचीत में हम इन्हीं मुद्दों पर गौर करेंगे कि ये वीज़ा क्या है, इसकी शर्तें क्या हैं, शोध सागर जैसे संगठन इसमें कैसे एक सहयोगी की भूमिका निभा सकते हैं, इन शर्तों को पूरा कैसे किया जा सकता है और आखिर में ये सब आपकी एक ग्लोबल पहचान बनाने में कैसे मदद करता है। तो चलिए, सबसे पहले इस अवसर को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, ये वीज़ा सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा नहीं है, बल्कि ये दुनिया के टॉप प्रोफेशनल्स के लिए एक लॉन्च पैड की तरह है। अपने करियर को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का, दुनिया भर के लीडर्स से जुड़ने का और अपने फील्ड में एक गहरी छाप छोड़ने का एक जरिया। अच्छा, अब आते हैं अगले हिस्से पर, वीज़ा की जो मुख्य ज़रूरतें हैं। और यहीं पर असली चुनौती शुरू होती है, यानी अपनी उत्कृष्टता को साबित करने की चुनौती। ये मुश्किल ज़रूर है, पर नामुमकिन नहीं। इसकी जो शर्तें हैं वो वाकई काफ़ी सख्त हैं, जैसे कि कोई बड़ा नेशनल या इंटरनेशनल अवार्ड मिला हो, या फिर आप अपने फील्ड में इतने सीनियर हों कि दूसरों में काम को जज करते हों, या किसी बड़े संगठन में लीडरशिप रोल में हों। इन ऊंचे मापदंडों पर खरा उतरना ही आवेदकों के लिए एक बड़ी पहेली बन जाता है। तो सवाल ये है कि इस जटिल रास्ते पर कोई कैसे चले। यहीं पर कुछ खास संगठन एक सहयोगी की तरह सामने आते हैं। चलिए, शोध सागर का उदाहरण लेकर समझते हैं कि वो इस चुनौती से निपटने के लिए किस तरह की मदद करते हैं। इस तरह के संगठनों का मिशन बिल्कुल साफ होता है, आवेदकों की मदद करना ताकि वो अपनी उपलब्धियों का एक मजबूत और वेरीफाइड पोर्टफोलियो बना सके। एक ऐसा पोर्टफोलियो जो उनकी असाधारण क्षमता को साफ साफ दिखा सके। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरा प्रोसेस काम कैसे करता है। ये एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड तरीका है। पहले आपकी उत्कृष्टता को पहचाना जाता है, फिर आपकी विशेषज्ञता को प्रकाशित करने में मदद की जाती है, आपके प्रभाव को सर्टिफाई किया जाता है और आखिर में लीडरशिप स्थापित करने में मदद मिलती है। अब हम इस चर्चा के सबसे अहम हिस्से पर आ गए हैं। यहाँ हम ये देखेंगे कि वीज़ा की जो मुश्किल शर्तें हैं और इस तरह के संगठन जो मदद देते हैं, उनके बीच सीधा कनेक्शन क्या है। और जानते हैं सबसे दिलचस्प बात क्या है? हर बड़ी शर्त के लिए एक सीधा समाधान मौजूद है। जैसे अगर वीज़ा के लिए नेशनल अवार्ड की ज़रूरत है, तो शोध सागर जैसे संगठन असाधारण काम के लिए अवार्ड्स देते हैं। अगर लीडरशिप रोल दिखाना है, तो एजुकेशनल बोर्ड की मेंबरशिप जैसे मौके दिए जाते हैं। ये सीधा मिलान रास्ते को बहुत साफ और प्रैक्टिकल बना देता है। और अंत में चलिए इस वीज़ा की प्रक्रिया से थोड़ा आगे बढ़कर देखते हैं। बात सिर्फ वीज़ा पाने की नहीं है, बात है लंबे समय में एक स्थायी वैश्विक प्रतिष्ठा बनाने की। तो सबसे ज़रूरी बात क्या है? जैसा कि ये कोट भी बताता है, इस तरह की साझेदारी का असली मकसद सिर्फ वीज़ा एप्लीकेशन को मजबूत करना नहीं है, बल्कि एक ग्लोबल पहचान बनाना है। एक ऐसी पहचान जिससे किसी के काम को दुनिया भर में पहचान मिले। और आखिर में ये एक सवाल सोचने पर मजबूर करता है कि एक इंसान दुनिया पर अपनी छाप छोड़ने और अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने के लिए किस हद तक जा सकता है। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सभी को सोचना चाहिए।